जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल के अंदर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से असदुद्दीन ओवैसी का एक बहुत ही पॉपुलर स्पीच है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से रिलेटेड है, और एज अ हिस्ट्री लवर मेरा यह कर्तव्य बनता है कि उस स्पीच को मैं ठीक से सुनूं और आप तक मैं राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बस इतना बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर मेरे पर्सनल ओपिनियंस नहीं है। मैंने बस इतिहास के फैक्ट्स को बताया है। जो लोग अपने पर्सनल ओपिनियन से हिस्ट्री को बताते हैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि यहां पे पर्सनल ओपिनियंस पे हिस्ट्री नहीं बताया जाता, बल्कि अपने फैक्ट्स पे हिस्ट्री को बयान किया जाता है। और कुछ लोगों का यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स का तो काम ही है कि गलत हिस्ट्री को बताकर अपनी राजनीतिक रोटियों को सेका जाए। असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं बातों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए उनके इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं उनके हर एक सवाल का जो उन्होंने हमसे पूछा है, यानी कि आरएसएस वालों से पूछा है। और एक एज अ आरएसएस का स्वयंसेवक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि ओवैसी साहब को उनके ही भाषा में, इतिहास की भाषा में सवालों के जवाब दे। अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि बीजेपी शिवसेना की हुकूमत है, इख्तिदार इनके पास है रियासत में और बीएमसी में, इतना बड़ा बजट है, मगर पैसा कहां खर्च होता है, अवाम का पैसा कहां इस्तेमाल किया जाता है। आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंबई को आते हैं और 3,500 करोड़ का एक मेमोरियल छत्रपति शिवाजी के नाम का इफ्तिताह करते हैं। यहां पर एक बात बता दो कि छत्रपति शिवाजी मत बोला करो, इट्स छत्रपति शिवाजी महाराज। लेट्स कंटिन्यू। हमको उससे इख्तलाफ नहीं है, हमको हरगिज़ उससे इख्तलाफ नहीं है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंबई को आए थे और छत्रपति शिवाजी बादशाह के ताल्लुक से बहुत बातें की। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप जब छत्रपति शिवाजी के बारे में बात कर रहे थे तो क्या आपकी जबान क्यों रुक गई? आप ये क्यों नहीं कह दिए कि शिवाजी के साथ जो आगरा की जेल में जिस शख्स का नाम था, एक शख्स का नाम था मदारी मेहतर। ये मदारी मेहतर कौन था? ये मदारी मेहतर मुसलमान था, याद रखो, जिसने छत्रपति शिवाजी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और शिवाजी से कहा कि आप आगरा के किला से चले जाइए। कुछ भी हाँ, माने जो मन में आए वो बता दिया जाएगा। ये मदारी मेहतर, पहली बात तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा से निकले थे तो उसमें मदारी मेहतर का कोई किरदार नहीं था, कोई भी रोल नहीं था। उनका जो खुफिया एजेंसी था, जो बहिर्जी नायक उनके प्रमुख थे, वो ही काफी थे सब कुछ हैंडल करने के लिए। ये मदारी मेहतर जो नाम है, आप इतिहास के किसी भी पन्ने में लेके चले जाओ, आपको ये मदारी मेहतर नाम कब मिलेगा? 18वें शतक के बाद। जो मिर्जा राजे जयसिंह है उसका जो परपुत्र था, यानी कि जो वो सवई जयसिंह नाम का जो राजा था, उसका उल्लेख किया जाता है उस कार्यकाल में, और उसमें ये मदारी मेहतर का नाम है। तो मदारी मेहतर 18वें शतक में आता है और छत्रपति शिवाजी महाराज 16वें शतक के थे। तो कौन सी भाषा बोल रहे हो? कहां से आ गए छत्रपति शिवाजी महाराज उस कार्यकाल में? जो मन में आए वो इतिहास बता देते हैं। चलो आगे सुनते हैं महान इतिहास। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम इसका जिक्र नहीं करते। तो शिवसेना के लोग ये बताते हैं कि मुसलमान दुश्मन थे। बताओ, शिवसेना के लोग मुसलमान से नफरत करते हैं, और इसी शिवसेना के साथ एमआईएम ने अभी जो अमरावती में इलेक्शन हुई है उसी के साथ युति करके इलेक्शन लड़ा और बेचारा हार गया। बताओ मदारी मेहतर कौन था? और अफसोस तो मुझे यह भी होता है कि कौन थे इब्राहिम खान। इब्राहिम खान शिवाजी के तोप के वो आर्टिलरी सेक्शन के इंचार्ज थे। क्यों नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम शिवसेना और बीजेपी कहती है, मगर बार बार ये बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान का। मैं बताता हूं इब्राहिम खान कौन था। एक बात तुम चेक कर लेना, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सच में तोप खाना था? छत्रपति शिवाजी महाराज को जो स्वराज था वो पूरी दक्षिण की घाटी में पसरा हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में एक भी युद्ध तोप से लड़ी गई नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के किसी भी किले पर चले जाओ,
उस किले के ऊपर आपको कुछ गिने चुने तोप मिल जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कोई तोप खाना था ही नहीं, तो तोप खाने का प्रमुख आया कहां से? अब यह इब्राहिम खान कहां से आया? इब्राहिम खान का जो उल्लेख है वो 17वें शतक के बाद किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के लगभग 60-70 वर्ष के बाद किया जाता है, यानी कि इसका भी कोई लेना देना नहीं था। मसला है, अरे मेमोरियल बनाना है तो बनाओ, मगर ये भी तो देख लो कि तुम्हारी नाक के नीचे मुंबई में जब बारिश होती है तो मुंबई मफलूज हो जाता है। तुम्हारी नाक के नीचे तुम छत्रपति शिवाजी के नाम पे बनाना चाहते हो तो सुनो, क्या तुम जानते शिवाजी ने कहा था कि मेरी फौज किसी किसान के फसल के कारी को हाथ नहीं लगाएगी। ये भाषण भी नाम लेने वालों, आज महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी कर गया, मगर तुमको इन्होंने कौन सा उखाड़ लिया? कौन सा? शिवाजी का नाम लेते यही शिवाजी ने कहा था। क्या कहा था? कि मेरी फौज किसानों के फसल को हाथ नहीं लगाएगी। आज बीजेपी और शिवसेना मुसलमानों से नफरत पैदा करने की बात करती है, तो बताओ दौलत खां कौन थे? बताओ शिवसेना बीजेपी प्राइम मिनिस्टर दौलत खां कौन थे? दौलत खान शिवाजी के नेवी के बहरिया के इंचार्ज थे। दौलत खान, दरिया सारंग, हाँ इसने दौलत खान का नाम तो ले लिया लेकिन दरिया सारंग का नहीं लिया। दरिया सारंग भी दौलत खान के साथ ही था। चलो एक यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज द फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है उन्हें। जब उन्होंने नेवी की स्थापना की तो स्थापना के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पास इतने सिखाऊ लड़ाइया विमान नहीं थे, या फिर उनके पास उतने क्या बोलते हैं उसे एक्सपीरियंस के साथ जो लड़ने वाले योद्धा होते हैं वो पानी में लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। तो उसके लिए इनको चुना गया था एज अ ट्रेनर के रूप में। जैसा कि हमारे इंडिपेंडेंट के बाद 1947 के बाद जैसा हमें आजादी मिली, उस आजादी के बाद हमारे जो नेवी थे उस नेवी के इंचार्ज 10 से 15 साल तक अंग्रेज थे। जैसे ही हमारे यहाँ पे सारे लोग ट्रेन हो गए, अंग्रेज वापस चले गए, ठीक उसी तरह से ये दौलत खान और दरिया सारंग भी थे। और एक बात बता दूं, ये दरिया सारंग को ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1679 में मृत्यु दंड दिया था। अब क्यों दिया था पूछना जरा ओवैसी साहब से, कभी मिल जाए तो। गजब करते हो ओवैसी साहब। बताओ बीजेपी संघ परिवार के लोग, सिद्दी हिलाल कौन थे? ये सिद्दी हिलाल वही शख्स था जब किले में शिवाजी महरूस हो चुके थे, ये शिवाजी के साथ खड़े होकर लड़ता था। सिद्दी हिलाल, सिद्दी हिलाल खिड़ोजी भोसले का मानस पुत्र था। मानस पुत्र यानी कि माना हुआ बेटा। वो बस नाम के लिए सिद्दी हिलाल था, उसका कोई लेना देना तो नहीं था मुसलमान से। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आके कहेंगे कि अगर सिद्दी हिलाल इतना ही ज्यादा उनका मानस पुत्र था तो उसे हिंदू क्यों नहीं बना लिया, जैसे कि नेताजी पालकर को बनाया था। उस वक्त में ऐसा था कि अगर आप जन्म से हिंदू हो तो ही आप हिंदू हो सकते हो, आपको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और हमारा सनातन धर्म यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंदर किसी को भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको सनातन में आना है तो आपको जन्म से ही सनातन में जन्म लेना पड़ता है। ये इसे कब समझना आएगा? और उसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया था, पकड़ लिया था, मगर सिद्दी हिलाल छत्रपति शिवाजी के साथ लड़ता रहा। अरे बताओ वो सूफी कौन था जिसको शिवाजी जिसको मोहब्बत करते थे? याकूब खान था उनका नाम। मेरे अजीज दोस्त, याकूब बाबा के लिए लोग इतना भी कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनाने के लिए भव्य इतना पैसा दिया था। आप इतिहास के कोई भी किताब, छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई भी किसी भी किताब को हाथ में ले लो, वहां पे आपको कोई भी एक ऐसी कोई एक सुलाक नहीं मिलेगा जहां पे आप लोगों को एक प्रूफ नहीं मिलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा कुछ किया था। लेकिन आप लोगों को यह जरूर मिल जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई मंदिरों मस्जिदों को तोड़ के वहां पे मंदिर बनाए थे, जैसा कि ये मंदिर, नासिक का ये मंदिर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर आप लोग इस तरह से मुस्लिम प्रेम बता रहे हो तो गलत बता रहे हो। अगर मेरी बात पे ध्यान भरोसा नहीं होता है तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे यानी कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानते हैं। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी राजे का कैसा उल्लेख किया था? म्लेच्छ क्षय दीक्षित। म्लेच्छ यानी कि जानते ही हो, क्षय यानी कि दीक्षा लेने वाला, मारने की दीक्षा लेने वाला। म्लेच्छ क्षय दीक्षित ऐसा वर्णन किया गया है छत्रपति संभाजी महाराज के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। म्लेच्छों को मारने का क्षय लेने वाला योद्धा। तो ये आपके लिए हिंदू अभिमान की बात नहीं है। और ये कहते हैं कि हमने किसी मुसलमान को नहीं मारा, मोहब्बत करते थे, कुछ भी।
हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, मगर जब हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनका भाई साहब कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ बता देंगे कि 100 करोड़ की औकात क्या है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। गजब। अरे शिवाजी ने क्या किया था? कल्याण के नवाब की बहू को उनके सामने पेश कर दिया गया था। पकड़कर किसी फौज में जंग में उस जमाने में पकड़ते थे, तो छत्रपति शिवाजी ने कल्याणी नवाब की बहू को देखकर क्या कहा कि इसको देखकर मेरी मां याद आती है मुझे। बिल्कुल सच कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ये बात से तो मैं भी सहमत हूं इस हिसाब से। छत्रपति शिवाजी महाराज इन मुगलों के द्वारा पकड़ने वाले हमारी तमाम स्त्रियों माता भगनी को हमेशा सुरक्षित रीति वापस भेज दिया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भी श्लोक कहा गया है कि जरी शत्रु कांता प्रसंगी दिसेल तिला साडी चोळी निशी पाठविल तया पाप ना स्वप्नी स्पर्शे मनाला हिंदू मनावे यशा वागराला। इसका मतलब है जरी अगर शत्रु की बहन बेटी भी मुझे मिलती है तो उसे साड़ी देकर मैं सम्मानित करूंगा और सुरक्षित रीति भेज दूंगा। ये तो हमारे संस्कार है, ये तो हमारे सनातन में लिखा गया है। नहीं आपकी तरह तो हमारे जो जितने भी आपके मुगल लुटेरे थे अफगानिस्तान के बाजारों में, उज्बेकिस्तान के मीनारों पर आज भी हमारी बहू बेटियों को बेचा गया था, जहां पर लिखा गया है दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, यानी कि हिंदुस्तान की बहू बेटियों को यहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। ये तो आपका इतिहास है ओवैसी साहब। हमारा इतिहास तो हमेशा से ही परस्त्री को मां कहने का ही रहा है, तो इसमें आपकी क्या बड़ी बात है? इसको देखकर मुझे अपनी मां याद आती है। बताओ आप जो लोग दलितों पर से एट्रॉसिटीज एक्ट निकालना चाहते हैं, शिवाजी मकबूल क्यों था? शिवाजी मकबूल इसलिए था कि शिवाजी किसी बादशाह का बेटा नहीं था। शिवाजी मकबूल इसलिए था, ताकतवर इसलिए था, लोग उस पर जान इसलिए देते थे कि शिवाजी ने कमजोर तबकात को अपने करीब किया, दलितों को अपने करीब किया। आज शिवाजी के भक्त महाराष्ट्र से दलित एट्रॉसिटी एक्ट को निकालना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि किस तरह से यह जातिवाद खोलता है। जातिवाद किस तरह से इसके अंदर पनपती है, इस वीडियो के माध्यम से हमने अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया। किस तरह से इन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले कमजोरों को एक साथ किया, दलितों को एक साथ किया। पहली बात, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में जितने भी लोग थे उनमें ना कोई उच्च था, कोई नीच था, ना कोई नहीं था, ना कोई दलित था। वहां पे हर एक योद्धा सिर्फ और सिर्फ मावला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तमाम जातियों को एकत्रित करके, मावलाओं को संगठित करके स्वराज्य की निर्मित की। लेकिन यहां पर इन लोगों की रोटी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अवसर को प्राप्त करना चाहती है। मैं यहां पर आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए लेकर आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कोई भी मुसलमान सैनिक कार्यरत नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे आदिल शाह के दरबार में सरदार की पर थे, और आदिल शाह के दरबार में होने की वजह से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक में, यानी कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य बना ही नहीं था 1657 से पहले, डेट याद रखिए 10 मार्च 1657, उसके पूर्व तक कुछ मुसलमान थे जो कि आदिल शाह के ही थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के निर्माण के बाद उनके सैनिक में एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि उनके, मैं झूठ कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं, मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी आकर मुझे यहां पे पुरावा दे, मैं आज के बाद कभी भी हिस्ट्री के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। और एक छोटा सा लॉजिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों के अंदर अगर इतने ही मुसलमान थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मृत्यु था, यानी कि जो हनुमान जयंती 13 अप्रैल 1680 के दरमियान जो उनका मृत्यु हुआ था, उस देहांत के बाद कहां गए वो सारे काजी हैदर, ये मदारी मेहतर, इब्राहिम खान, ये सारे सिद्दी हिलाल कहां गायब हो गए? एक भी मुसलमान छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में क्यों नहीं दिखाई देता? इतना ही नहीं, छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज की हत्या के बाद राजा राम महाराज जी का जब स्वराज बना था तो उनके कार्यकाल में एक भी मुसलमान क्यों नहीं था? इतना ही नहीं, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी महारानी तारारानी मुख्य सरकार के कार्यकाल में एक भी मुसलमान क्यों नहीं था? ये झूठे इतिहास हमारे इतिहास की किताबों में भेजे जाते हैं, और ऐसे वीडियो के ऊपर अगर हमने जवाब नहीं दिया तो आने वाले कार्यकाल में आप लोग इसके बारे में नहीं बता पाओगे, और तब तक काफी लेट हो चुका होगा।
ये वीडियो बनाना इतना जरूरी इसलिए था क्योंकि लगभग 100 करोड़ लोगों ने इस वीडियो को भी देखा होगा, पूरे देश ने इस वीडियो को देखा है। इसी की वजह से तो ही आज हमारे लोग ही हमसे सवाल पूछते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर थे। ऐसा कुछ नहीं है। आप गोवा के किसी भी मंदिर में चले जाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां के मस्जिदों को तोड़कर वहां पे मंदिर का निर्माण किया था। कवि भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कहते हैं कि काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद बनती और छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो सुन्नत होत सबकी। इसलिए मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसी वीडियो से दूर रहे। इतिहास को ओपिनियन के बेस पे नहीं, इतिहास को भाषणबाजी के बेस पे नहीं, इतिहास को फैक्ट के बेसिस पे चेक करिए और अपना इतिहास स्वयं पढ़िए, किसी से सुनकर नहीं। इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना, इस फैक्ट को फिर से चेक कर लेना और आने वाले समय में जो भी आपसे सवाल करे उन्हें जवाब जरूर देना। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए सभी मेरे दर्शकों को जय शिवराय।